क्या कोरोना महीने 2 महीने में ख़त्म होने वाला है? अगर ख़त्म होने वाला है तो और 2-3 महीने लॉकडाउन कर लेते हैं, पूरा रोक लेते हैं। लेकिन अभी कुछ तो लग नहीं रहा ना कि कोरोना ख़त्म होने वाला है। अभी तो कोई वैक्सीन अगले 6 महीने में आ जाएगी, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब अपने को तैयारी ये करनी पड़ेगी कि भाई कोरोना अगर होता है किसी को, पहली चीज़ तो हम कोशिशें ये करते रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए, मास्क पहनने के ज़रिए, हैंड सैनिटाइजेशन के ज़रिए कि स्प्रेड ना हो। लेकिन अगर होता है तो लोग ठीक होके चले जाएं, मौत नहीं होनी चाहिए। उस मामले में दिल्ली का जो अभी तक का हमारा वो है, दिल्ली के लोगों ने अच्छा करके दिखाया है। लगभग 10,000 केस हैं, जिसमें से 4,500 लोग ठीक होके घर चले गए हैं। 160 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। वो भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है ये नंबर। तो हमें, जैसे डेंगू होता है हर साल, डेंगू में लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऐसे अगर कोरोना में लोग बीमार अगर होते हैं तो ठीक हो जाएं, ठीक होके घर चले जाएं। इस तरह से अपने को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब परमानेंट लॉकडाउन तो इसका समाधान नहीं हो सकता ना, सब लोग सब कुछ बंद, दुकानें बंद, तो लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या लोग। अब ये धीरे धीरे इकोनॉमी को खोलने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब चीज़ें खुलती जाएंगी। देखते हैं अब अगले हफ्ते 10 दिन में क्या रहता है, रुख क्या रहता है, और अगर चीज़ें कंट्रोल में रही तो फिर और थोड़ा आगे और थोड़ा खोलेंगे। कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं। हमने एक वेबसाइट चालू की, हमने कहा भी रजिस्टर करो। आप यकीन नहीं करोगे, 3-4 दिन के अंदर 4 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया। 4 लाख। अब कहीं पे अगर बस, जैसे मान लीजिए अभी एक ट्रेन जानी है और नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन जानी है, बिहार जानी है, तो वहाँ उसके यात्रियों को ले जाने के लिए जैसे ही हम मान लीजिए बुराड़ी में एक बस लगाते हैं, पूरे इलाके में पता चल जाता है एक बस लगी है, और वहाँ जो भीड़ हो जाती है लोगों की, उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी तरीका ये है, जो सिस्टम ये है कि दिल्ली से अगर मुझे लोगों को बिहार भेजना है तो दिल्ली सरकार ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएगी, वो बिहार सरकार को भेजेगी, बिहार सरकार उस लिस्ट को अप्रूव करेगी और वो लिस्ट फिर रेलवे में जाएगी, रेलवे वाले उस लिस्ट को अप्रूव करके और फिर उसके लिए गाड़ी लगाएंगे। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसकी वजह से जनता के अंदर रोष पे एक अभी हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि मान लीजिए कल मैं ये कह दूं भाई जिन जिन लोगों को यूपी जाना है वो फलाने स्टेडियम में इकट्ठे हो जाओ, और जिन जिन लोगों को बिहार जाना है वो फलाने दूसरे स्टेडियम में इकट्ठे हो जाओ, जिनको एमपी जाना है वो यहाँ इकट्ठे हो जाओ, जिनको केरला जाना है वो यहाँ, अलग अलग जगह इकट्ठे कर दें। और हम मान लीजिए कल 100 ट्रेन नई दिल्ली से बिहार के लिए लगा दें, 100 ट्रेन मान लीजिए यूपी के लिए लगा दें, दूसरे स्टेशन से 50 ट्रेन या 5 ट्रेन, एक मोटा एस्टीमेट तो पता चल ही जाता है कि कितने लोग जाना चाहते हैं, इतनी ट्रेन वहाँ आधे घंटे के ऊपर लगाते जाएं। फिर इस स्टेडियम से एक ट्रेन के लिए आदमी लेके स्टेशन पहुंचाएं, उनको ट्रेन चली जाए, फिर दूसरे लोगों को ले जाएं उनको, और स्टेडियम में उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर दें, टेंट का, कूलर का, खाने पीने का उनका इंतजाम कर दें, तो ये भगदड़ भी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर हम लगभग सारे लोगों को भेजने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब ये लिस्टें बन के लिस्ट बनेगी और फिर हम लिस्टें भेजेंगे, लेकिन जितने लोग ट्रेन में चढ़ गए उतने लोगों की लिस्ट बना के और तुरंत फैक्स करा देंगे बिहार सरकार को या यूपी सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को। लेकिन 2 दिन पहले लिस्ट बनेगी और फिर लिस्ट वहाँ जाएगी और फिर वहाँ जाएगी और फिर वहाँ से अप्रूव होके आएगी, इतने में तो लोग सड़क के ऊपर आ जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने हालांकि खोल दिया इस टाइम कि भाई ट्रेन से जा सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है ये प्रोसीजरल वाला जो है ना, इसको भी अगर केंद्र सरकार थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो ये इतनी जो भगदड़ मची हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। आप ये सोच के देखो कि अगर 24 मार्च को केंद्र सरकार लॉकडाउन ना करती, हमारे पूरे देश की कोई तैयारी नहीं थी, 125 करोड़ का ये देश, कितने केसेस हो सकते थे, उसको हमने 2 महीने के लॉकडाउन को अब तैयारी करने में इसका इस्तेमाल किया। और अब हम तैयार हैं पूरी तरह से कि अगर लॉकडाउन खुलने की वजह से थोड़े से मामला ज़्यादा बढ़ते हैं, एक स्पाइक आता है, तो हम अस्पताल, हमारी पूरी मेडिकल व्यवस्था उसको झेल पाने के लिए तैयार है। 2-3 चीज़ें हैं इस टाइम। एक है सीवियर केसेस।
सीवियर केसेस को अस्पतालों में आने की ज़रूरत होती है। इसमें बेसिकली कोरोना की वजह से आपको सांस की बड़ी तेज़ दिक्कत हो जाती है। आप सीवियर केसेस में हमें उनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी वाले बेड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है अपने को। उसको हम काफ़ी बड़े स्तर पे बढ़ा रहे हैं। लगभग 2000 बेड्स की हमने तैयारी कर ली है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर माना जाता है। और हम और कम से कम 1500 हज़ार बेड और अगले कुछ दिनों के अंदर बढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। आज हमारे पास लगभग 3,500-4 हज़ार बेड्स अवेलेबल हैं दिल्ली में इसके लिए, कोरोना के लिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और अपने सरकारी अस्पतालों को और प्राइवेट अस्पतालों को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। 10,000 बेड्स तक हमारा प्लान है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इस हॉस्पिटल को, वो पूरा प्लान बना हुआ है। 10,000 बेड्स तक हम ले जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये देखना होगा कि कितने पेशेंट्स पे, कितने मरीजों को अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है। अधिकतर लोगों को हमने ये देखा कि 20% लोगों को, 10% से 20% लोगों को अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी लोग अपने घर रह के वो इलाज कर सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स तो होते हैं, सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। जैसे आज की डेट में हमारे 10,000 केस हैं, 10,000 में से केवल 1,500 केसेस अभी अस्पतालों के अंदर हैं। 8,500 केसेस या तो कोविड केयर सेंटर्स में और या फिर अपने अपने घरों में हैं। उनको कोई सिम्टम नहीं है। तो अगर 10,000 बेड की मैंने तैयारी कर ली है, 10,000 बेड्स की, तो आप ये मान के चलो कि 50,000 केसेस, एक्टिव केसेस भी अगर एक टाइम पे 50,000 होंगे तो हम उससे डील करने के लिए तैयार हैं। मेरी सबसे पहले निवेदन दिल्ली के नागरिकों से, क्या देश के नागरिकों से अपील है मेरी, कम से कम 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग, इनके लिए कई बार कोरोना जानलेवा हो जाता है। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स दे दूं, जितनी मौत हो रही हैं हमारी, हमने डेटा निकाला था, 80% मौत बुजुर्गों की हो रही हैं, और वो भी कोमोर्बिडिटी वालों की, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ऐसे लोगों की ज़्यादा मौत हो रही है। और जो बुजुर्ग हैं, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल अपने को बचा के रखें, बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। अगर घर में किसी को हो जाए तो आपको, बुजुर्गों को ज़्यादा, मान लीजिए आपके बेटे को हो गया, बेटे को तो हो सकता है बेटा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटे से अगर पिताजी को हो गया तो पिताजी के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर घर में किसी युवा को हो जाए तो मैं तो कहूँगा कि बुजुर्गों को क्वारंटाइन करने की सबसे पहले ज़रूरत है। अभी अभी हमारी मीटिंग चल रही थी, हम ये प्लान बना रहे हैं कि पूरी दिल्ली में अगर किसी घर में किसी युवा को अगर कोरोना हो जाए और घर में जगह नहीं हो, तो उसके बुजुर्गों को लाके हम, दिल्ली सरकार उनको कहीं पे रुकवा देगी, कहीं पे क्वारंटाइन करा देगी। या तो वो रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएं बुजुर्ग थोड़े दिन के लिए, दोस्तों के यहाँ चले जाएं, नहीं तो हम उनको क्वारंटाइन करा देंगे। इस टाइम इस सेगमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। कोरोना होने के लिए नहीं, कोरोना हो गया तो उनकी ज़िंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। इस सेगमेंट पे अब हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि इनकी ज़िंदगियों को हम कैसे बचा पाएँ। फिलहाल जो ऑर्डर्स आए हैं केंद्र सरकार के, उसमें 2 बातें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि बॉर्डर्स के ऊपर जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन स्टाफ, एम्बुलेंसेज, इन सब लोगों को खुली छूट होगी, इनको कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, इसके लिए हम अपने अपने काउंटर पार्ट से, उनकी राज्यों के, मैं मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा, इसके बारे में कोई ना कोई प्लानिंग की जाएगी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन करना ज़रूरी हो जाता है, और लॉकडाउन करते हैं तो लोग भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। तो एक तरफ इकनॉमी को भी खोलना है और एक तरफ कोरोना को भी कम करना है। अब 1.5 महीना तो हो गया अपने को, 1.5 महीना क्या, 58 दिन हो गए बताते हैं, 58 दिन हो गए, 2 महीने हो गए लगभग। 2 महीने तो लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद था। आप क्या चाहते हैं कि ज़िंदगी भर सब कुछ बंद रहे? खोलना तो पड़ेगा ना। तो अब खोला है, अब अपनी सबकी जिम्मेदारी है, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी जिम्मेदारी है कि घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ज़रूरत ना पड़े तो घर के बाहर मत जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो,
मास्क पहन के बाहर निकलो और कोशिश करो, अपने आप को बचाना है। केजरीवाल पे एहसान नहीं करना, अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने घर के लोगों को बचाना है, अपनी सेहत बचानी है। अपने लिए सोशल डिस्टेंसिंग करो, अपने लिए मास्क पहनो, अपने हाथ धो के रखो और कोशिश करो कि कोरोना ना हो।